आकांक्षा दुबे की मौत से पहले वो लड़का जो आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था, वो लड़का अब गिरफ्तार हो चुका है। जिस लड़के के बारे में सोशल मीडिया पर बार बार यह चर्चा हो रही थी, सब लोग पोस्ट करके सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर वो लड़का कौन था जो लगभग 2 बजे रात को आकांक्षा को छोड़ने आया था। उस लड़के के साथ आकांक्षा आधी रात के बाद अकेले आती है। आकांक्षा गाड़ी से उतरती है तो वो ठीक से जमीन पर पैर भी नहीं रख पाती है। वो नशे की हालत में होती है और जिस होटल में वो रुकी थी, होटल वाले बता रहे हैं कि आकांक्षा जब आई तो बेहद नशे में थी, उनके पाँव लड़खड़ा रहे थे और उनके साथ एक लड़का था जो उनको छोड़ने आया था। अब आकांक्षा के साथ वो लड़का आता है, उनको गाड़ी से उतारता है, उनको संभालता है, उनको होटल के कमरे में ले आता है। होटल वालों को कहना है कि हमने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं किया, क्योंकि ऐसे भी शूटिंग के बाद उनका लेट आना-जाना होता था और जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा पूछताछ हम कर भी नहीं सकते। वह लड़का आकांक्षा को लेकर होटल में जाता है। होटल के कमरा नंबर 105 जिसमें आकांक्षा रुकी थी, उसमें दोनों जाते हैं, दरवाज़ा बंद होता है और 17 मिनट तक अंदर वो लड़का रहता है। जब वो लड़का कमरे के अंदर था, तो एक खास बात हुई जो गौर करने वाली है। होटल वालों का कहना है कि जब वो लड़का और आकांक्षा कमरे के अंदर थे, तो उस दौरान पूरे समय तक कमरे की लाइट ऑफ रहती है। उसके बाद वो लड़का चला जाता है। आकांक्षा दुबे उसके बाद लाइव आती हैं, वो रोती हैं और फिर कल होकर आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आ जाती है और तब से ही उस लड़के को ढूँढा जा रहा था, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है, उसने क्या बातें बताई है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आई है, उसके बाद से अलग अलग लोगों के बयान इस घटना के संबंध में आ रहे हैं। पहले भोजपुरी के कलाकारों ने अलग अलग पोस्ट करना शुरू किया, उसके बाद से चर्चा शुरू हुई कि आकांक्षा दुबे की जो मौत है, उनका जो ये मामला है मौत वाला, वो आत्महत्या का नहीं, बल्कि इसमें कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर है। खासकर इसमें काजल राघवानी और यश मिश्रा ने जो बात बताई, उससे तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है कि आकांक्षा के मौत के पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर है। उनका कहना है कि आकांक्षा को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। काजल राघवानी ने बताया भी है कि आकांक्षा को जिस बात का डर था उनके साथ वही कि कुछ गलत हो सकता है, वो बेहद परेशान थी। काजल राघवानी लिखती है कि तुम्हारा डर सही साबित हुआ। दूसरे शूटिंग पर जाने के पहले तुमने अपनी फीलिंग्स सबसे शेयर की थी, अब जिस बात का डर था वही हुआ। काजल कहती है कि मैं ये कभी यकीन नहीं करूंगी कि तुम खुद को खत्म भी कर सकती हो, बाकी ईश्वर है और तुम्हारे जान की कीमत आज नहीं तो कल वो जरूर चुकवाएंगे। आगे काजल ब्रैकेट में लिखती है कि सच्चे प्यार की कीमत जान देकर या किसी का जान लेकर नहीं चुकानी चाहिए। अब काजल साफ साफ इशारा कर रही है कि आकांक्षा किसी से प्यार करती थी, वो परेशान थी। इसके अलावा अभिनेता यश कुमार आकांक्षा दुबे के मौत के बाद अब लाइव आते हैं और लाइव में कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री वालों कुछ तो शर्म करो, लड़कियां इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है। यश कुमार कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग किसी से दुश्मनी निकालने के लिए किसी को 6 महीने के लिए गर्लफ्रेंड बना लेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, 6 महीने में मन भर जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। ये लोग लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि वो किसी दूसरे की बेटी है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि लड़कियों की भी अपनी भावनाएं होती है, उनका इमोशन होता है। वो कहते हैं कि सिर्फ आकांक्षा दुबे ही नहीं, भोजपुरी में ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेंटली बहुत परेशान रहती हैं। काजल और यश के पोस्ट से स्पष्ट हो गया कि आकांक्षा दुबे बहुत पहले से परेशान थी। वह अपनी परेशानियों के बारे में काजल से बात भी कर चुकी थी, उनके अंदर कुछ डर था जो काजल को वो बता चुकी थी। यश कुमार भी आकांक्षा को लेकर कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं और इसके बाद से लोगों के मन में यह सवाल घूम रहा था कि जब लड़का आकांक्षा को छोड़ने आया तो आकांक्षा के मन में क्या चल रहा था, क्योंकि मौत से पहले अंतिम बार यही लड़का आकांक्षा से मिला था। इसके साथ कमरे में 17 मिनट तक वो रहा भी था। तो इस बीच में आकांक्षा की स्थिति क्या थी? क्या वह इस लड़के से कुछ कह रही थी कि वो परेशान है? वो अपने बारे में क्या उस लड़के को उन्होंने कुछ बताया? ये लोगों के मन में सवाल था, इसलिए यूपी पुलिस उस लड़के की खोजबीन कर रही थी और आखिरकार वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने जो उस लड़के से पूछताछ की है और जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार उस लड़के ने बताया है कि कल आकांक्षा ने उसको फ़ोन करके बुलाया था। जब आकांक्षा बर्थडे पार्टी में थी, तब उन्होंने उस लड़के को फ़ोन किया और उन्हें होटल छोड़ देने के लिए कहा। लड़का बता रहा है कि मैं आकांक्षा का दोस्त हूँ। जब उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे होटल छोड़ने के लिए कहा, तो मैं बिना कुछ सोचे-समझे वहाँ पे चला गया। आकांक्षा को लेकर होटल पहुँचा, उनको होटल में छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। इसके अलावा कोई भी बात उस लड़के ने नहीं बताई है, या हो सकता है पुलिस के द्वारा इतनी ही जानकारी अभी दी गई है। लेकिन ये मामला अभी भी इतना स्पष्ट नहीं है, ये मामला साफ नहीं है, पुलिस आगे जाँच कर रही है, क्योंकि कई सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है और इन सवालों के जवाब मिलने पर ही कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि असल माजरा क्या है। बाकी आप इसे किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।